नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जिसके चर्चे मैं बहुत बार कर चुका हूँ और कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। तो इस अनाउंसमेंट के कारण ही मैं इस कंपनी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो इस अनाउंसमेंट आपके लिए कितना फायदेमंद होगा और आपके लिए जो जितने सारे इन्वेस्टर है उसके लिए कितना पॉजिटिविटी जरूर ले आ पाएंगे, तो उसी के ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो कंपनी कौन सा है, कंपनी का नाम आप देखेंगे तो कंपनी का नाम है REC लिमिटेड, मतलब रेक लिमिटेड, जिसका नाम आप बोल सकते हैं। REC लिमिटेड एक फाइनेंशियल कंपनी है और वो भी एक PSU मतलब कंपनी है, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है। तो PSU कंपनी है, इसका काम है कोई भी पावर सेक्टर में अगर आपको कोई भी लोन प्रोवाइड करना है, कोई भी फाइनेंशियल डिटेल्स देखना है, वो इसी कंपनी करते हैं। मतलब गवर्नमेंट जितने सारे पावर इंडस्ट्रीज है तो उसका फाइनेंशियल काम इसी कंपनी करते हैं। तो आप इसका प्रोडक्ट देख सकते हैं, इसका प्रोडक्ट आप देख सकते हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो प्रोडक्ट है। और यहाँ पे देखिए इन्वेस्टर, साथ ही साथ आप देखेंगे गवर्नमेंट स्कीम, इस तरीके से जो प्रोजेक्ट है इसी के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो टोटली एनर्जी सेक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं इस कंपनी, और एनर्जी सेक्टर के ऊपर सिर्फ नहीं, साथ ही साथ कंपनी का देखा जाए तो फाइनेंशियल के ही काम है, मतलब फाइनेंस के ऊपर ही कंपनी काम करते हैं। क्योंकि इसका डिटेल्स आपको दिखा दूं, आप देख सकते हैं REC इज ए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। यहाँ पे देखिए इन्वॉल्व इन फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट इन द कंप्लीट पावर सेक्टर वैल्यू चेन फ्रॉम जनरेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब पावर सेक्टर के ऊपर काम करते हैं, पावर सेक्टर का जो फाइनेंस है उसी के ऊपर कंपनी काम करते हैं। कंपनी के देखिए जो कीज पॉइंट है, मतलब कंपनी काम किस बेसिस से करते हैं, लोन फॉर जनरेशन पावर। मतलब तो आप मान के चलिए कोई नया पावर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं और उसके लिए मतलब नया पावर प्रोजेक्ट सेटिंग होने वाला है, तो उसके लिए लोन का जो जरूरत होते हैं वो इसी कंपनी प्रोवाइड करते हैं और मतलब इसी कंपनी देखते हैं। लोन फॉर यहाँ पे देखिए ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह को पावर ट्रांसमिशन करने के लिए जो मतलब मान के चलिए आपको घर में तो डायरेक्ट टावर के माध्यम से मतलब पावर नहीं आया है, उसके लिए बहुत सारे वायर्स लेके आना पड़ता है, बहुत सारे मतलब एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है। तो उस प्रोजेक्ट को करने के लिए भी कंपनी लोन प्रोवाइड करते हैं। या फिर लोन प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट, मतलब आप प्रोजेक्ट मतलब आपका जो पावर है उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो लोन है उसको भी कंपनी प्रोवाइड करते हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड मीडियम टर्म लोन्स भी कंपनी देते हैं। यहाँ पे सॉल्विंग सपोर्ट भी कंपनी देते हैं। तो इस कंपनी का जो एक्चुअली मकसद है वो पावर इंडस्ट्रीज को आगे ले जाने के लिए और पावर इंडस्ट्रीज को लोन देके पुश करने के लिए। तो टोटली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, तो PSU कंपनी है। तो यही कंपनी के लिए कितना पॉजिटिविटी है कितना नेगेटिविटी है उसी के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले इस कंपनी के ऊपर एक बिग पॉजिटिव पॉइंट क्या है आप जानते हैं, क्योंकि अ, अगर आपको कोई भी पावर प्रोजेक्ट के ऊपर लोन लेना ही है, गवर्नमेंट कोई भी प्रोजेक्ट के ऊपर लोन लेना ही है, तो आपको इस REC के ऊपर ही जाना होगा। तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, इसी कंपनी का होगा, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है पहली बात, और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर टोटली फाइनेंशियली डिपार्टमेंट यही कंपनी देखते हैं। तो तो अभी इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए, तो चलो मैं उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। सबसे पहले कंपनी बहुत छोटा है, 25,500 करोड़ का। देखिए छोटा मतलब इतना भी छोटा नहीं है, फिर भी लार्ज कैप कंपनी बोल सकते हैं। 25,500 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और कंपनी का जो करंट जो प्राइस है 129। अब मैं बहुत सालों तक देख रहा हूँ इस कंपनी का प्राइस रेंज एक लेवल में घूमता है 100 से 170, 80, 200 के आसपास। मतलब 100 से 200 के आसपास ही कंपनी, इस रेंज के अंदर ही कंपनी काम करते हैं। मैं अभी आपको चार्ट पैटर्न भी दिखाऊंगा, तो चलो मैं आपको दिखा ही देता हूँ। तो इसका चार्ट पैटर्न देख लीजिए। कंपनी लो कितना था जब स्टार्ट हुआ था, 76 इसका लो था। स्टार्ट बहुत पुराना था, 2019 से देखा तो 76 था। उसके बाद हाई कितना किया था, 420। तो 420 के बाद कंपनी ने जो कंटिन्यूसली गिरावट हुआ, अभी जो रेंज है बहुत दिनों तक एक इसी इसी एक रेंज के ऊपर ही कंपनी काम कर रहा है। ये जो रेंज है 80, यहाँ पे देखिए जो लो था 80 के ऊपर नीचे, और ऊपर जो था 160 65 के आसपास। मतलब ये जो रेंज है इसी रेंज में कंपनी काम कर रहा है बहुत दिनों तक। तो कंपनी फिर से इस रेंज को और भी नीचे आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी एक बिग अनाउंसमेंट किया है। कंपनी अनाउंसमेंट किया है फिर से एक बार बोनस देगा। तो इसी बिग अनाउंसमेंट के बारे में मैं बात करने वाला था। तो चलो मैं उसके ऊपर भी दिखा देता हूँ कितना बोनस आपको मिलने वाले हैं। तो आप देखेंगे
तो कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में, तो कंपनी का पी रेशियो एकदम सस्ते में है। तो बहुत सारे लोगों को मन में थॉट प्रोसेस आ जाता है कि सर पी रेशियो इतना कम है तो कंपनी तगड़ा होगा, कंपनी का पी रेशियो इतना सस्ते में मिल रहा है तो कंपनी जबरदस्त भागेगा। ऐसे बिल्कुल भी सोचना मत, क्योंकि आप मैं पहले भी मतलब एक उदाहरण आपको दे चुका हूँ कि आप 1 लाख रुपया लेकर मार्केट में जाएंगे तो आपको कितना गोल्ड मिलेगा और कितना स्टील मिलेगा, दोनों में कितना अंतर है। आप स्टील कितना मिलेगा और गोल्ड कितना मिलेगा, स्टील आपको ह्यूज मिलेगा, बहुत मिलेगा, मगर गोल्ड आपको इतना से मिलेगा, इतना सा, मतलब इतना छोटा मिलेगा। तो क्या मार्केट में दोबारा फिर से इस दोनों प्रोडक्ट को बेचने जाएंगे तो आपको गोल्ड बेच जाएगा, मगर आपका स्टील बेच पाएंगे, मतलब उतना पैसा आपको नहीं मिलेगा जो गोल्ड से आपको मिलेगा, और फ्यूचर में उसका भाव बढ़ेगा मगर स्टील का भाव नहीं बढ़ेगा। तो इसका बोलने का मतलब यह है कि कंपनी का पी रेशियो आपको देखकर कुछ फायदा नहीं है। अगर कंपनी में ही दम नहीं है, कंपनी की परफॉर्मेंस इतना खास नहीं है, तो पी रेशियो देख के क्या फायदा। हाँ, इस टाइप कंपनी में एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है, एक्स्ट्रा बेनिफिट है कंपनी का डिविडेंड। इस तरीके से कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी देखिएगा आप बहुत ज्यादा निवेश करके रखे हुए हैं। क्यों? उसको एक मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट गेम लेकर उसको एक पॉजिटिवली डिविडेंड कंटिन्यूअसली मिलता रहे, तो इसलिए वो इस तरीके से कंपनी के ऊपर भी मतलब प्रेफर करते हैं। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो, एफ आई एस कितना 23% होल्डिंग है। क्या इस कंपनी से उसको फायदा मिला है? क्या इसने होल्डिंग किया है? डीएस कितना 8% होल्डिंग। पब्लिक कितना 15%। प्रोमोटर कितना 52%। प्रोमोटर छोड़िए, गवर्नमेंट है। तो आप कहेंगे सर कंपनी अच्छा प्रॉफिट दे रहा होगा तो इसीलिए इंस्टीट्यूशन इतना अच्छा खासा इन्वेस्ट करके रखा है। तो चलो वो भी आपको मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए क्या रिटर्न मिला, नेगेटिव रिटर्न। तो इस नेगेटिव रिटर्न के चक्कर में भी कंपनी के ऊपर क्यों निवेश करना चाहेंगे इन्वेस्टर? तो इसका एक कारण है, वो है कंपनी का एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। आप देखेंगे तो कंपनी लगातार डिविडेंड साल भर में 4-5 बार, 2021 में 4-4 बार डिविडेंड दिया, 2022 में ऑलमोस्ट 2 बार डिविडेंड कंपनी दे चुके हैं। कंपनी 2019 में डिविडेंड दिया, 18 में 2 बार, 17 में 1 बार, तो कितनी बार कंपनी डिविडेंड दे रहा है। तो इस डिविडेंड के जो रेशियोज है आप देखेंगे तो 8.87% इसका डिविडेंड यील्ड है। तो सोचिए कितना गुना डिविडेंड आपको मिल चुका है, कितना गुना डिविडेंड। तो इसी के चक्कर में लोग इस कंपनी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा निवेश करते हैं, इसलिए इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं। मेरे कहने का मतलब है, आप डिविडेंड के चक्कर में कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं तो वहां पे आपको डिविडेंड शायद अच्छा खासा मिले, मगर वहां पे आपको रिटर्न मिलने का चांसेस बहुत कम होता है। तो और उल्टा आप देखेंगे कुछ प्राइवेट कंपनी डिविडेंड भी अच्छा खासा देता है, प्रॉफिट भी अच्छा खासा देता है, मगर गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर ऐसे क्यों होता है? क्योंकि गवर्नमेंट का काम होते हैं सर्विसेज देना, प्रॉफिट कमाना नहीं है। यही प्रॉफिट ना कमाने के कारण कंपनी कंटिन्यूअसली कर्जा लेते जाते हैं और कर्जा बढ़ते जाते हैं। कंपनी का कर्जा देखिए 3,30,000 करोड़, जिसका मार्केट कैप ओनली 25,000 करोड़ है, उसका कर्जा 3,30,000 करोड़ से भी ज्यादा। आप कहेंगे, आपके बात भी सही है कि आप कहेंगे कि सर कंपनी तो फाइनेंस कंपनी है तो इसका तो लोन लेना ही पड़ेगा। आपके बात भी सही है, मानता हूँ। फिर भी आप इसका कंपटीटर देखेंगे तो हर यहाँ पे आईआरएफसी गवर्नमेंट कंपनी है, पावर फाइनेंस ये भी देखा जाए तो एक गवर्नमेंट टाइप कंपनी है, आरईसी ये भी एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो हर कंपनी का आप देखेंगे तो आप सर नजरिया देखिए तो यहाँ पे बाकी जो कंपनी है वो गवर्नमेंट नहीं है, तो इसलिए उसका देखिए उसका फाइनेंस का जो मतलब डेप्थ ऑफ इक्विटी और इस सारे कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी देख लीजिए। तो यही मैं बताना चाहता था कि गवर्नमेंट हमेशा ज्यादा से ज्यादा लोन ले लेते हैं कोई भी कंपनी को बचाने के लिए, टिकाने के लिए, और उस लोन कंटिन्यूअसली बढ़ते जाते हैं। लोन कभी भी कम नहीं होते, क्योंकि इसका आप कर्जा देखेंगे तो बोरिंग आप देखेंगे तो कंपनी का जो 70,000 करोड़ का कर्जा था मार्च 2021 में, आज वो 10 साल के बाद कंपनी का कर्जा बन चुके हैं 3,30,000 करोड़। इसका मतलब सोचिए लोन कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है, कंपनी का लोन का जो परसेंटेज है वो अभी कम नहीं हो रहा है। तो ये बात भी आपको सोचना चाहिए। तो मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर आपको इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको निवेश करना है या नहीं करना है वो आपके हाथ में है। मेरे जो मतलब कहने का मतलब था, वो कंपनी बोनस देने वाला है, 1:3 रेशियो का बोनस यहाँ पे कंपनी फिर से एक बार देने वाला है। तो आप इस बोनस चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर 17 अगस्त मतलब 16 अगस्त से पहले आप शेयर खरीदारी कर लेंगे तो आपको बोनस मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।